हाय फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा था कि मैं वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने जो सेकंड फेब से 8 फेब तक वो कंप्लीट कवर किया है और मैंने बहुत लैंग्वेजेस को कवर किया है, इंग्लिश और हिंदी। जैसे जो हिंदी वाले भी बोल रहे थे कि उनको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उनके लिए भी बना दिया जो दोनों रेलवे की। और ये एग्जाम ऐसे कोई नहीं कि यूपीएससी रिलेटेड वो आपके आपको वो हो जाए, आपका रेलवे हो चाहे यूपीएससी एसएससी हो, तो सारी चीज़ों को फॉलो करेगी। तो आपका आ जाता है द वीक, मतलब ये सेकेंड वीक तक है। तो सेक्शन वाइज मैंने इसको कवर किया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए सेक्शन है और यहाँ पर खंड है। तो मतलब जैसे अगर कोई टॉपिक हुआ, कोई टॉपिक रिलेटेड उसके एमसीक्यू, और उसके बाद सेकंड टॉपिक जो नया टॉपिक हो उसके रिलेटेड एमसीक्यू, तो इससे आपको अंडरस्टैंड को मिक्स ना हो जाए, तो इसलिए मैंने इस टाइप का बनाया। तो इससे आपको हेल्प होगी। तो बस वही है। और ऐसे कि आपको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आंसर भी कर सकते हैं आप सारी चीज़ों की, तो हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑन सेकेंड फरवरी इंडिया साइन द हिस्टोरिक इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। आपको पता है कि जो सेकेंड फेब को हमारा जो इंडिया ने साइन किया, जो टैरिफ भी था वो टैरिफ को भी रिड्यूस किया है, 18% किया। जो कि आपको पता था पहले क्या था, पहले था 50, उसको 18 किया। पहले 25 था, 25 से प्लस 25 किया तो 50 हुआ था। उस 50 को रिड्यूस करके 18 टैरिफ आया। तो यही है। तो इसके साथ साथ उन्होंने कुछ डील्स भी रखी, जैसे उन्होंने कहा कि आपको 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 रसिया से जो है ऑयल बाय करने, उसको मना किया है। कि जो ट्रम्प ने ट्वीट भी किया था, उन्होंने ट्वीट में लिखा कि रसिया से ऑयल बाय नहीं करेगा इंडिया। तो उन्होंने ये भी लिखा, साथ ही उन्होंने बोला कि आप वेनेजुएला से ऑयल बाय करने बोला है। तो ये ठीक है, बट क्या है कि वेनेजुएला ऑयल सस्ता है, बट वो इंडिया जब आएगा तो वो रसिया से महंगा हो जाएगा कंपेयर टू, क्योंकि वो मच रिफाइनर नहीं है। मतलब रसिया का ऑयल जो होता है वो रिफाइन करने में ईजी होता है, थोड़ा हैवी लाइट वेट भी होता है। तो और वो उसका रूट भी अच्छा है और वो थोड़ी सी टैक्स भी कम पड़ता है, जबकि वेनेजुएला से लाने पे वो थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा इंडिया के लिए। तो वो भी है कि वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। देखते हैं कि इंडिया का आगे क्या स्टैंड होगा। तो वही है था इसको। ऐसे कोई जैसे अगर 4 या 5 मंथ्स बाद, जैसे जो भी अभी इस ईयर एग्ज़ाम होंगे उसके लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब जो आगे के लिए है 28, 29 या नेक्स्ट ईयर देंगे, उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। तो ये भी मैं बता दिया, ये पढ़ सकते हैं आप। अंडर द न्यू एग्रीमेंट द यूएस हैज़ रिड्यूस द इफेक्टिव टैरिफ ऑफ इंडियन गुड्स फ्रॉम 50 टू वॉट। तो आपको जैसे बताया मैंने 15 to 18 किया है। तो वही है। आप यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं कि नए समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय सामानों को प्रभावित टैरिफ को 50% से घटाकर कितना कर दिया, तो 18%। हिंदी वाले अपना देख सकते हैं। बस ऐसे भी हिंदी में ही बोला तो आप समझ जाइएगा, वो अपने आप को ऐसे देख लीजिएगा। एज पार्ट ऑफ द इंडियन ट्रेड डील इंडिया हैज प्लीज्ड वर्सेस एनर्जी एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स वर्थ हाउ मच फ्रॉम द यूएस। तो आपको यहाँ पर पता है, जैसे इस सौदे के हिस्से पर भारत ने अमेरिका में कितने मूल्य और ऊर्जा तकनीक उत्पादन करने के लिए संकल्प लिया है। तो जो डील का था तो वो कितना पर लिया है, वो ऐसे तो अगर तो 5, देखिए ये हो गया $500 बिलियन। तो आपको इतना का इन्होंने प्रोडक्ट को जो है वो आपको संकल्प लिया है। तो आप ये दे सकते हैं आंसर। और बार क्वेश्चन आता है थर्ड पे, विच इंडियन एक्ट हैज़ यूटिलाइज्ड टू प्रोवाइड द यूएस एक्सेस ऑफ सिविल न्यूक्लियर और डेटा सेंटर मार्केट्स। ये आपको किस एक्ट में बता दें, तो शांति एक्ट 2025। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये इसको फॉलो करिएगा। शांति एक्ट अधिनियम है उसके तहत। विच सेक्टर हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस ट्रेड एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन फार्मर्स। तो कौन सा है, जो कौन सा, ये एक जो आपका जो ये होता है डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कृषि क्षेत्र है और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ये क्यों है, क्योंकि ये इंडिया का अगर कोई अगर कोर है ना, तो ये डेयरी सेक्टर है और कृषि सेक्टर है। ये दो ही इंडिया का मेन है। तो ये सेक्टर अगर कोई अमेरिका अगर घुस जाएगा तो क्या वो कंट्रोल कर लेगा मार्केट में। द सेम चीज़ हैपेंड, और जैसे इंडिया जो इंडिपेंडेंस नहीं था उससे पहले भी, जैसे उन्होंने आए थे कुछ, जैसे मसाले वसाले करते करते वो सारे डील में घुस गए। तो वही क्या होता है कि वो पूरा मार्केट कैप्चर कर लेगा। मार्केट कैप्चर करने के बाद कि भारत को अपना इम्पोर्ट बेस्ड कंपनी हो जाएगा। मतलब वो आपको हमारे जो कच्चे उत्पाद हैं उन्हीं को वो रिसाइकिल करके प्रोडक्ट बना के हमारे पे सेल करेंगे। जैसे वो गेहूँ ले लेंगे तो गेहूँ से कुछ अगर आटा बना के दे रहे हैं
तो सारे जितनी भी सारी चीज़ हैं वो हम ही से बना के दे देंगे। जैसे कॉर्न की रिलेटेड चीज़ हुई, ये रिलेटेड, तो उनको गवर्नमेंट कभी भी ओपन नहीं करते। और ये बात जिस दिन ये ओपन हुआ, इंडिया विल बी वेरी अफेक्टेड फ्रॉम दिस। तो बस यही है। मैं आगे जाता हूँ। चलिए, ये अब आ गया सेक्शन 2। यह देख सकते हैं मिलानो कोर्टिना जो 2026 है जी, ये ओलंपिक का है। तो इस पर कुछ नहीं, इस पर थोड़ी सी ऐसी डाइट है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। द ऑफिशियल ओपनिंग ऑफ द 2006 विंटर ओलंपिक्स टुक प्लेस February 6 टू विच स्टेडियम। कौन से स्टेडियम पे था उसका क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं यह आपका क्वेश्चन, ये आपको पता होगा कि मिलान में हुआ था। मिलान के कौन से स्टेडियम में हुआ, तो आपका सैन सिरो मिलान जो स्टेडियम है वहाँ पर हुआ था। तो सैन सिरो मिलान स्टेडियम पे हुआ था। और यहाँ पर हिंदी वाले भी देख सकते हैं यहाँ पर 6 फरवरी को। हाउ मच एथलीट्स आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन 2026 विंटर ओलंपिक्स। तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी है। आपके पास यहाँ बता सकते हैं 2 हैं, 2 एक का नाम है अरीब खान है एक का नाम, और एक है आपके जो इससे तो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए, तो 2 ही हैं, एक अरीब खान है, एक आपका स्टेंजिन, कोई नाम था मैं भूल रहा हूँ, बट स्टेंजिन कुछ था, ठीक है। तो आप बोल दीजिए स्टेंजिन, ये नाम तो पूछेगा नहीं बट ऐसे भी स्टेंजिन लैंड्रप। तो ये 2 लोग हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इनके ऊपर, ठीक है। विच हु इज पार्टिसिपेट इंडियन एयरप्लेन स्किल इवेंट, जो आपको बताया था आरिफ मोहम्मद खान, देखिए वही है। और देखिए यही है, 2 नाम मैंने बोला था, ये देखिए एक है स्टेंजिन और एक है आरिफ मोहम्मद खान। ये दोनों को बता सकते हैं, एक एल्पिन पे स्किल इवेंट पे लिया था, और एक आपका जो स्टेंजिन में है उन्होंने आपका लिया था क्रॉस कंट्री स्कीइंग में, मतलब इस पे ये एक तरह का है। उसके बाद न्यू स्पीड ऑफ मेकिंग इन ओलंपिक डेब्यूट एट 2026 गेम। तो कौन सा है जो डेब्यूट कर रहा है, तो ये आपका स्कीमो है, जो स्कीमो ट्रेंजिंग है इस पे करेगा आपका। एक भी थोड़ा ये तो पर्वत पर चढ़ने का है, आप हिंदी वाले देख सकते हैं। अब आप आ जाते हैं स्पोर्ट्स न्यूज ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पे आ जाते हैं हम। तो यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब हम आ जाते हैं थर्ड सेक्शन जो था स्पोर्ट्स न्यूज का। तो आपको पता होगा हु वन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। आपको पता होगा जो ये बहुत फेमस था, सब उम्मीद कर रहे थे कि जीतेगा, बट ये जीता था एल्कराज, कार्लोस एल्कराज था, उन्होंने जीता है तो 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ये याद रखिएगा, ये आने दे तो अगर कुछ रिलेटेड आएगा तो यही क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड है द एट व्हाट एज कार्लोस एल्कराज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू कंप्लीट करियर ग्रैंड स्लैम। ये आपका 22 ईयर्स पे, तो इन्होंने बहुत कम उम्र पे जीता। तो ये एक क्या बोले, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ऐसे एल्कराज जीतना, तो ऐसे जैसे 4 टाइटल जीतना बहुत ही बड़ी बात, मतलब 28 ईयर्स लग जीते। जैसे अगर डोकोविच है वह सीनियर हुआ, तो ये लोग थोड़ी लेटर एज भी जीते, बट ये इन्होंने बट यंग एज पे ये कामयाबी हासिल की। हु वन द वुमेन सिंगल, अब वुमेन का भी जो पूछेगा तो ये आपको बताना चाहिए कि ये हरियाणा होगा सेवन का, तो इन्होंने जीता था। तो 2006 अब जाते हैं सेक्शन 4 नेशनल एंड कल्चरल न्यूज। आपको वो ये क्वेश्चन आ जाएगा नेशनल एंड कल्चरल न्यूज पे। तो इस पर तो स्टेटिक जी के भी इंक्लूड है, तो वो आप मिक्स भी है, तो आपको मैं हेल्प करेगी दोनों, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेशनल कल्चरल न्यूज में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इंट्रोग्रेटेड द ग्रैंड फेस्टिवल द बास्तर पदनम 2026 विच स्टेट। तो आपको पता होना चाहिए किस स्टेट में होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए छत्तीसगढ़। कोई उड़ीसा से हैं आपके द्रौपदी मुर्मू, तो ये बताया कि उड़ीसा के हैं, उड़ीसा के नहीं, छत्तीसगढ़ के। Which scheme focused on development in most affected villages priced the President मुर्मू in Bastar। तो आपको ये बताना चाहिए कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस योजना की सराहना जो माओवादी प्रभावित गांवों में विकास पर केंद्रित है। तो आपको ये पढ़ना चाहिए, ये आपका है नियाद लेना स्कीम पे डिपेंड है, ठीक है।
अब आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। एट विच लोकेशन इज इंडिया गोइंग टू होस्ट द AI इम्पैक्ट समिट? इससे अगर ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसी एग्जाम्स पे, तो भारत फरवरी 3 सितंबर किस स्थान पर AI समिट की मेजबानी करने जा रहा है? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये आपका हो जाएगा भारत मंडपम न्यू दिल्ली। भारत मंडपम न्यू दिल्ली। In this week, first week of February 2026, इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है कितने मतलब रिकॉर्ड जो लेवल पे पहुंच गई है का जो है मुद्रा भंडार फॉरेन करेंसीज। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये तो पहुंच गया आपका $710 बिलियन पे। विच इम्पोर्टेंट डेज एंड साइंस ऑन विच डेट वर्ल्ड वेटलैंड्स डे? ये थोड़ी चर्चित टॉपिक है, मतलब अब ये सब आते रहते हैं आजकल ये सब इम्पोर्टेंट हो गया। तो आपको ये डेज जो है अलग अलग टाइप के डेज है, वो नहीं पूछेगा कि ये यू डे, वो तो नॉर्मल हो जाता है, बट आजकल ये सब पूछ रहे हैं वेटलैंड्स डे ये डे। तो थोड़ी सी इस पर आपको फोकस करना होगा। ये ज़्यादातर आपको जो न्यूज़पेपर्स पे आते हैं इनके खिलाफ आर्टिकल, उनसे रिलेटेड ये पूछा दिया जाता है, तो वो मेन टॉपिक हो जाते हैं। जो अक्सर पता है कि अभी वेटलैंड्स की समस्या बहुत हो रही है, कि उससे क्या हो रहा है कि जैसे वेटलैंड्स पे सुविधा बर्बाद नहीं हो रही है, तो वो थोड़ी थोड़ी बर्बाद हो रहा है, जितनी भी दलदल वाली चीज़ें, क्योंकि वहाँ के भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, जैसे जीवाणु या जितने भी परजीवी जितने भी छोटे छोटे रहते हैं, तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उनको सेल नहीं हो पा रहा है, उनको रोक नहीं पा रहा है, उस घर का प्रबंध नहीं कर रही है, तो वो इफ़ेक्ट कर रही है। तो उनके खिलाफ एक आर्टिकल आया था, तो वहीं से ये थोड़ी टॉपिक पे मतलब चर्चा में आ गया, और ये वेटलैंड्स डे भी मनाया था उस दिन इसी। तो ये कब मनाया जाता है आपको ये पता होना चाहिए। ये सिंपल सा, ये आपका 2 फरवरी। वर्ल्ड कैंसर डे, ये सब पूछते रहेगा, तो कैंसर डे आपको पता होना चाहिए कब होगा। नहीं, ये कैंसर डे आपको पता होना चाहिए 4 फरवरी था। तो ये आपका होता है, इसका जो थीम था, थीम क्या होना चाहिए, ये क्लोज एंड केयर गैप, द क्लोज एंड केयर गैप, ठीक है। इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड सेमी सेरोजेनिक इंजन इन विच रॉकेट इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी? इसरो ने पृथ्वी के पहले से तक किस रॉकेट के लिए सेमी क्रायोजेनिक इंजन के सफल परीक्षण किया? तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस पे किया। तो PSLV तो नहीं होता, ये LV-M3 पे हुआ था। तो LV-M3 M5 जो है, इस पे उन्होंने जो पहला जो टेस्टेड किया सक्सेसफुली हो गया, उस पे था। ये आ सकता है साइंस एंड टेक टॉपिक आ जाता है। तब बात है वन लाइनर्स पे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे तो हमने बनाए, अब मैं वन लाइनर पे जाता हूँ। गांधी रविदास जयंती सेलिब्रेट ऑन 11 फेब। GPA काउंसिल मीटिंग, अब यहाँ पर भी हिंदी में भी है। गुरु रविदास जयंती, GPA काउंसिल मीटिंग भारत 20 फरवरी 2026। तो यही हो गया। अब आ जाते हैं हमारे पास, ये सब पढ़ सकते हैं आप। हिलेरी नाइट USA इक्वल टू द रिकॉर्ड द मोस्ट गोल्स इन ओलंपिक आइस हॉकी। ये देखिए, हिलेरी नाइट जो USA के उन्होंने इक्वल किया रिकॉर्ड को मोस्ट गोल्स इन ओलंपिक आइस हॉकी। और हॉटेस्ट ईयर क्या हो, अकॉर्डिंग टू 2000 डेटा 2025 जो है डिक्लेयर द मोस्ट हॉटेस्ट ईयर एवर इज रिकॉर्डेड। सबसे गर्म जो है ईयर 2026 को पा गया। तो उसी तरह हिलेरी नाइट जो यहाँ पर हिंदी में हो गया, और सबसे गर्म वर्ष जो है 2025 को घोषित किया गया। अब आ जाते हैं बजट। जो हमारे बजट आया इस बार का, ये लगभग 1.5-2 साल से बजट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इसे जनरल MCQ या कुछ इसका एग्जाम पे, तो आपको फोकस करना होगा। तो यूनिट बजट 2026 और 7 जो है उस पर रिलेटेड टॉपिक है, उस पर आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर? अब ये आपको पता होना चाहिए टोटल एक्सपेंडिचर कितना था। अब आप ये देख लीजिए, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया कि हिंदी वाला नीचे आ गया, इंग्लिश वाला आगे। फाइन, मैंने ट्राई किया बट वो शायद अभी ठीक नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, इस पर कवर कंटिन्यू करते हैं। तो इंडिया का जो टोटल एक्सपेंडिचर बजट था प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द निर्मला सीतारमण फॉर फिजिकल ईयर 2026-27। तो ये आपको कितना किया था, 53.50 लाख करोड़ तो है। तो उन्होंने इतना फिजिकल एक्सपेंडिचर बजट है उन्होंने प्रेजेंट किया। हिंदी वाले यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि देखिए कुल कितने वे बजट पेश किया, 53.50 लाख करोड़, ठीक है।
तो 22 है कि टारगेट क्या है, अब जितने बजट पेश किया अब उसके टारगेट क्या है। तो क्या टारगेट क्या कि जो फिजिकल डिफिसिट एज द परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो आपका जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो जीडीपी हो जाता है। तो इन द बजट तो ये कितना इम्प्रेशन पे टारगेट अगर परसेंटेज ग्रो करेगा, जैसे हिंदी में देख सकते हैं कि राजकोट से जो घाटा है कितना हुआ, ये 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 बताएगा कि मतलब अगर जितना अगर एक्सपेक्ट किया था उससे कम हुआ या ज़्यादा हुआ। इन्होंने अभी जो अपनी भाषा में बोला, उन्होंने बोला कि इसको हम एक या 2 पॉइंट कम करेंगे, शायद वे 4.1 पे लाना चाहते हैं, जबकि ये आपका कितने में था वो देखना होगा। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि अब कहाँ तक लाएंगे, जो 3.9 तक बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से ला लूँगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट वो लोग कम करेंगे। तो ये बोल रहे हैं, अब पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि इतना घाटा इस बार हुआ है, जबकि ये बहुत सारी ये इन पे थोड़ी नज़र देना होगा, क्योंकि इससे कंट्री ग्रो नहीं हो रही है और फालतू का मनी बहुत सारे, जैसे मनरेगा वाला स्कीम था उस पर घाटा हो रहा था कहीं कहीं, तो और भी जितने सारे थे, जैसे एआई वाले पे जो था उसे पता नहीं पैसा कहाँ गया। बट जो सेमीकंडक्टर भी वो भी शायद 6 या 8 नैनोमीटर के बना रहे हैं, जो आजकल यूज भी नहीं होती, मतलब आजकल तो 2 नैनोमीटर या 1 नैनोमीटर की यूज होती है, फ़ोन्स में भी आजकल 4 नैनोमीटर तो यूज होती है आजकल, जितने भी 20,000 वाले। तो ये यूज नहीं है, थोड़ी ओल्ड जनरेशन में होगी, तो इनको यूज करने के लिए और उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है इंडिया के पास जो कर पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पे मुझे फोकस करना होगा। तो चलिए अब बात देखते हैं आगे, हमारा शायद 23 वाला था ना। तो हाँ, हाउ मच द कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेसिटी इंक्रीज द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो कितना इंक्रीज हुआ एक्सपेंडिचर। तो ये इंक्रीज हुआ था आपका 12.2 लाख करोड़, ये 23 नंबर यहाँ पर होगा 12.2 लाख करोड़। ठीक है, अब 24 नंबर पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द मल्टी गिनर एआई टूल प्रोपोज्ड बाय द बजट द असिस्ट परफॉर्मेंस, जो मैंने बोला था कि इन्होंने एआई और टेक्नोलॉजी सिस्टम सेक्टर में फोकस किया, बट और करना चाहिए था। ठीक है, तो इसका नाम किया गया था भारत विस्तार। ये टूल पे उसके लिए यहाँ पर भी हिंदी में है भारत विस्तार। अब 25 पे आते हैं, न्यू स्कीम अनाउंस किया गया जो बायोफार्मा के लिए, शायद इन्होंने बजट में कैंसर पेशेंट और जो ड्रग्स रिलेटेड थे कैंसर के मेडिसिन पे, उस पर कम करने की बात की है और दिया भी है। वो 1 अप्रैल से लागू होगा ये न्यू बजट। तो ये भी है ना, 1 अप्रैल से बजट हमारा चालू और लागू मतलब ख़त्म भी होता है। नहीं ये तो ठीक है, ये आपका बायोफार्मा शक्ति, इसका नाम याद रखिएगा क्या है, बायोफार्मा शक्ति। पार्ट 11 ड्यूरिंग द बजट सेशन, ये आपका क्वेश्चन देख लें पहले। The report of which institution related to the tax devaluation of state was tabled in parliament during the budget session। आपको ये होना कि ये आपका कितने कौन सा था, ये आपका 16 फाइनेंस कमीशन था। ठीक है, जैसे आपने यहाँ बायोफार्मा शक्ति देख ली, और इसका जो आंसर है यहाँ पर 16वां वित्त आयोग। अब हम आए थे स्पोर्ट्स, जो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप ऑथर्स था, जो आईसीसी वर्ल्ड कप ये अंडर 19 इससे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये भी शायद इस ईयर में तो चले गई। तो इस पे कौन सा, इसका जो कैप्टन था हमारे इसका, तो वो आयुष मात्रे थे, ये आपका कैप्टन थे। और जो आपका मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना वो बना आपका सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी। तो ठीक है, अब ये याद रखिएगा, आयुष मात्रे कैप्टन थे और हाईएस्ट रन और मैन ऑफ द मैच ये सूर्यवंशी बने। और ये आपका जो था, और ये बना था इंग्लैंड को हरा के। तो इन्होंने किसको हराया था, इंग्लैंड को हराया था, लाइक 100 रनों से ऑलमोस्ट हराया था इन्होंने। ठीक है, हु वाज द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम, आयुष मात्रे, जो मैंने अभी बताया। वो विच एक्सपेरिमेंटल लीडर ऑन द फर्स्ट ग्रैमी फॉर द ऑडियो बुक द 68 ग्रैमी अवार्ड्स फेवरेट। तो जो आपका ग्रैमी जो होता है ये म्यूजिक के लिए अवार्ड दिया जाता है, मतलब जैसे मूवी के लिए जो ऑस्कर फेमस है वो उसी के लिए उतना ही इज्जत ग्रैमी है। अभी तक इंडिया में बहुत लेस ही जो होते सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि वो थोड़ी बहुत हार्ड हो जाती है, और ये इसको ग्रैमी जो मिलता है वो मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रिपेयर करता है। तो क्या होता है कि ये बाकी जो लैंग्वेजेस उनको उनको चुना भी नहीं जाता और इंडिया वाले से पहुंच भी नहीं पाते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब इसको देखना होगा। ठीक है, ये आपका कौन सा था,
सॉरी एक क्वेश्चन था 16 हाँ चलिए आ सकते हैं। हाँ ये जो आपका जो ऑडियो बुक था इस ये बुक के लिए दिया गया तो मोस्टली दो उनके पास कैटेगरी डिवाइड होती है तो कैटेगरी के हिसाब से आपको किसको दिया गया ये मोस्टली है मुझे दलाई लामा को दिया गया है ठीक है ये याद रखिएगा उनके ऑडियो बुक के लिए। हाँ विच ग्लोबल सिंगल परफॉर्म्ड एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द मिलानो कोर्टिना जो 2026 जो वो हमारा क्वेश्चन था उस पर यहाँ पर आपको ये पता है लेडी गागा ये बहुत फेमस है तो इन्होंने सेरेमनी में परफॉर्म किया था ठीक है। यहाँ पर आपका दलाई लामा दे सकते हैं जो 16 ग्रैमी अवार्ड्स जो फरवरी में ऑडियो बुक के लिए दिया गया था और ये उद्घाटन समय में वैश्विक गायिका जो थी लेडी गागा उनको मिला। और नेशन और स्टेट न्यूज जो है राज्य और राष्ट्रीय और राज्य समाचार उन पे आ जाते हैं टॉपिक पे ठीक है। तो विच कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय द दिल्ली पुलिस इन फेब्रुअरी 2026 टू स्टॉप द ग्लोरिफिकेशन ऑफ वेपन्स ऑन सोशल मीडिया जो आजकल देख सकते हैं कि जो सोशल मीडिया में बंदूक या कुछ भी लेके रील बनाना ये देखना हवा में फायर करना थोड़ी जो अपना शो ऑफ करते हैं उनके लिए ये लागू किया गया है। तो ये आपको पता होगा कि ये बंदूक क्या है ये थोड़ी कैटेगरी में ये शस्त्र में आया था इसलिए इनका है ओपनिंग शस्त्र या ओपनिंग ऑपरेशन शस्त्र। रिसेंटली पटना जो बर्ड सेंचुरी है वो डिक्लेयर रामसर साइट में डिबेट हुआ ये अभी न्यूज में भी था और सोशल मीडिया में भी था। तो टोटल अभी 100 टारगेट था अभी टोटल 98 रामसर साइट इंडिया में हो चुके हैं। ये अभी लेटेस्ट जो 2 हुए पटना बर्ड सेंचुरी जो बना अभी पटना मत सोचिए कि पटना बिहार में है पटना है जो बिहार में है तो इसीलिए वो बिहार के लिए बट नहीं ये आपका हो गया ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश जो है डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट मैंने बताया था कितना टोटल 100 अभी अभी तक 90 कंप्लीट हुआ है ये गोल है 100 बट 100 हो ही जाएगा एक महीने में और बना देंगे। चारी दांत वेटलैंड जो मैंने पूछा था वेटलैंड भी तो इसमें है क्योंकि उनको बचाना होगा तो चारी दांत वेटलैंड हैज बीन चूजन एज न्यू रामसर साइट ये आपका गुजरात कच्छ में ये इन पे अभी वेटलैंड अभी मतलब फोकस पे है तो इसको देख सकते हैं ये क्वेश्चन आ सकता है गुजरात कच्छ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं भातकुल रामसर साइट 100 है और पटना पक्षी अभयारण्य है वो उत्तर प्रदेश जेलसेटा जिला में है और छड़ी दांडी जो है वो आर्द्र भूमि जो रामसर स्थल में वो आपको गुजरात कच्छ में। अब आते हैं फैक्ट 2 को जो चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड है हमारे जो हेमंत सोरेन जिनके सीएम है तो झारखंड पार्टिसिपेट एन इवेंट द सियानी वैली वॉर 1837 जो है वहाँ पर जो इन्होंने जो युद्ध हुआ था देखिए अब यहाँ मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ थोड़ा। झारखंड में मुख्यमंत्री 2 फरवरी सेरेंगसिया घाटी 1837 को याद एक कार्यक्रम में भाग लिया ये युद्ध इनके बीच में हुआ था। तो ये जो ओल्ड जो आदिवासी जो पता है जो फ्रीडम फाइटर्स ये लड़ ही रहे थे अपने जो थोड़े ये जैसे सीधो कानू सुने होंगे अपना नाम भैरव चांद इन चाचा जो इनके ब्रदर्स थे मतलब फ्रीडम फाइटर्स थे तो वो लड़ रहे थे तो वो इनके बीच हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका जो जनजाति होती है हो जनजाति और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनके बीच में हुआ था हो ट्राइबल्स। तो विच स्टेट वाज द रसम ऑरेंज फेस्टिवल है वो किस स्टेट जो है ऑर्गेनाइज किया था तो वो आपको पता चाहिए मेघालय। द जो अवार्ड्स जो अचीवमेंट्स मिली उन पे जो इसमें वो दिया गया तो who has been recently appointed as the Director General of Naval Armament तो आर्मामेंट जो हुई जो नेवल की थी जो आपको होना चाहिए नौसेना आयुध तो इनके जो महानिदेशक जो नियुक्त किए गए हैं वो होना किए गए हैं दिवाकर जयंत ये आप याद रखिएगा। इन फेब 2026 who was elected as the first female member ये टॉपिक थोड़ा हो सकता है। तो अब में आ जाते हैं यहाँ पर जो दिवाकर जयंती वो उन्होंने किया था तो इन 2026 फरवरी में जो
ये जो इलेक्टेड हुए थे एज द फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ ईरान ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC के लिए, तो अनीसा हाशमी। ये पूछा जा सकता है क्योंकि ईरान पे वो मोस्टली, क्योंकि उनको अगर ऐसे भी सऊदी अरब में भी जब देखा, क्योंकि जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं वहाँ पर थोड़ी वोट राइट्स या महिला के लिए जो है वो उन पे उतना फोकस बोले कि उनको अपना पार्ट नहीं समझा जाता है। और जैसे सऊदी अरब में 2015 को वोट का जो राइट्स मिला था, तो सेम जैसे ईरान भी एक गल्फ उस टाइप की कंट्री है, तो ये भी पहली जो फीमेल मेंबर बनी है अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। हु टुक द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, जो न्यू जो चीफ जस्टिस है वो कौन है आपको बताऊंगा, जस्टिस रितु माहिरी। What was the name of the Padma Shri award of the famous travel writer who passed away on February 2026? जो पद्मश्री अवार्ड है वो फेमस राइटर कौन है जिनको मिला, आपको ये होना चाहिए हुस, ये आपको होना चाहिए हग जो है जो गैंडचेर हो गया ये पर रुके हैं, हिंदी वाला नहीं चाहिए कोई बात नहीं। अगर नीचे जो ह्यूज गैंडचेर हैं तो इनको मिला था अभी जो ये पास्ट अवे हो गए शायद। तो अब वन लाइनर फैक्ट्स पे जाते हैं जितने भी मिले उन पे, जो मिसलेनियस हैं वो वन लाइनर फैक्ट्स वो हैं यहाँ पर। तो एक दो एक करके देख सकते हैं कि RBI मेंटेनेंस was the repo rate is the 6.5% in its February review। इस मंथ का जो रेपो रेट है वो 6.5% है। इंडिया फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है वो डॉलर पर कोई है वो तो था भी, जो मैं बताया था $710 billion। The special fund provision the made of the budget is Orange Army और इकोनॉमी जो है वो इकोनॉमी ये हो गया, यहाँ पर कहाँ हो गया, हिंदी का नीचे है ना, हाँ। ऑरेंज इकोनॉमी की बजट के विशेष प्रावधान किया गया है ऑरेंज। और द टारगेट ऑफ द लखपति दीदी, इन्होंने जो आपके जो वित्त मंत्री है निर्मला ने इन्होंने जारी किया था इस पर कि स्कीम किया कि इंक्रीज द 4 करोड़ वुमेन इन द बजट, जो लखपति दीदी इन्होंने बनाया है। इंडिया सक्सेसफुली इंडेटेड द नाइट ट्रायल ऑफ द अग्नि प्राइम मिसाइल, सक्सेसफुली इंडेट कर दिया है नाइट ट्रायल में, ठीक है। MSME के लिए चैंपियन 2.2 योजना का विस्तार किया गया, लखपति दीदी वाला हो गया। भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल के सफल रात्रि परीक्षण किया है। अब आप आ जाते हैं कि सक्सेसफुल 200 टेस्ट ऑफ द इंडिजीनियस सेमी रिजिड इंजन फॉर द LV-M3 रॉकेट, जो हमें अभी जो MCQ में था वही है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए LV-M3 नासा। अब आ जाते हैं इंडियन एयरफोर्स बिगन एक्सरसाइज राजस्थान इन द एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 इंटरनेशनल, ठीक है। एक्सरसाइज कर रहे हैं ये थोड़ी सी जो होती रहती है। और नासा और इसरो संयुक्त मिशन निसार लॉन्च की अंतिम 1 फरवरी के पहले सप्ताह में पूरी कर रही है। और यहाँ पर आपका हो गया वायु शक्ति अभ्यास। अब भारत अमेरिका के बीच ऐसे महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी की पहल के तहत रक्षा सौदे जो डिफेंस सेक्टर पे है उनने जितने भी सौदे किए हैं वो आपको दे सकते हैं। यहाँ के डिफेंस डील्स है हैव बी साइन अंडर द ICS, जो है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में हुई। इंडिया और US के भी साइन हुआ डील्स। सऊदी अरेबिया नोमिनेटेड इज द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट फॉर 2026 मिशन। देखिए अब वो थोड़ी सारी वुमेन पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि अभी उनको अभी मतलब लास्ट 10-15 सालों में उनको जब उन्होंने राइट्स मांगा तभी उनको हक मिल रहा है। इंडिया शोड इम्प्रूवमेंट इन द स्विमिंग एट द वर्ल्ड एक्विटी चैंपियनशिप 2006 हेल्ड इन कतर। ये वन लाइनर से आप ऐसे भी रीड कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा बताने वाला नहीं है। इंडिया ऑफर द असिस्टेंट ऑफ द चिली इन द व्यू फिस्टिंग फॉरेस्टिंग फायर्स, जो चिली की जो आग लगी थी उन पे जो सहायता के लिए उन्होंने बताया कि मैं हम हेल्प करेंगे। और अब आ जाते हैं इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। तो सफर इंटरनेट डे वाज ऑब्जर्व्ड एज एन अवेयरनेस वीक बिफोर द सेकेंड ट्यूसडे ऑन फरवरी। ये इंटरनेट डे तो जो ऑब्जर्व्ड है ये आप जैसे ऐसे ही पढ़ सकते हैं
जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन फ्रेटर्निटी वाज सेलिब्रेटेड ऑन February 4। ये कौन सा डे पे कौन सा होता है वो, तो वो दिया हुआ है, आप Feb 4 ऐसे करके देख सकते हैं। दिस इंक्लूड स्टेट स्कीम सच एज गुजरात, जो ग्रोमोटन योजना है, ए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर आइसक्रीमिंग इन हैदराबाद, इट केयर्स द बजट डिस्कशन इन द पार्लियामेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी में पढ़ देता हूँ कि हिंदी वाला प्रॉब्लम ना हो। जो सुरक्षित इंटरनेट सेफर इंटरनेट डे फरवरी के दूसरे मंगलवार पहले जागरूक सप्ताह के रूप में मनाया गया। ठीक है। विश्व मानव इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन फ्रेटर्निटी 4 फरवरी को मनाया गया। जो राज्य राज्यों के जैसे गुजरात में ग्रामीण योजना, हैदराबाद का आइसक्रीम का ग्रीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे बजट रूप में बिंदु शामिल है। तो ये जो आइसक्रीम वाला जो ग्रामीण जो ग्रीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी था, और संसद में जो निर्मला सीतारमण जो हमारे वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी इनके बारे में स्पीच दिए थे, मतलब इंक्लूड किया था आपने। तो ये भी है, देख सकते हैं। अब कुछ नहीं है, अब थोड़ी सी जो टॉपिक था मैं बता देता हूँ। एक मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो आपका मासिक चक्र जो भी होता है गर्ल्स पे, तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राइट टू लाइफ जो आर्टिकल जो है 21A पे उन्होंने डाल दिया, मतलब राइट टू लाइफ में अब दे दिया, मैंडेटरी कर दिया है कि अब जितने सारे स्कूल हैं, प्राइवेट कॉलेज स्कूल हैं, तो वहाँ पर जो सैनिटरी पैड हुए, जितने भी से रिलेटेड हुए, एक छोटी मोटी स्कूल में ही है कहीं पर कमेटी, जहाँ पर एक रूम या कहीं से कुछ बनाया जाएगा जहाँ पर गर्ल्स अपनी बात कह पाएगी या बोल पाएगी कि हाँ मुझे ये चीज़ की नीड है, जो होती है गर्ल्स की। तो वही है, तो वो नीड के लिए वो बोलेगी। तो वही है, तो उन्होंने राइट, और प्राइवेट स्कूल अगर वो नहीं करते तो उनकी जो लाइसेंस है वो छीन ली जाएगी। तो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मैंडेटरी कर दिया आर्टिकल 21 पे, इतना ही याद रखिएगा। और जो अरेक चीज़ था कि आपका जो मणिपुर में आपको पता है जितने भी दंगे उनके साथ चल रहे थे अभी, वहाँ पर ट्राइबल्स को लेकर वहाँ पर अपने पे जो रिजर्वेशन लेकर जो भी लड़ाइयाँ थी हुई थी, तो वहाँ पर क्या था, जब आपको पता होगा फेब 5 को वहाँ पर जो 2025 था, वहाँ पर क्या हुआ, रिजाइन कर दिया था आपके जो थे सीएम बीरेन सिंह नाम है उनका, देख लीजिएगा। तो बीरेन सिंह उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उनके बाद से क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल पे वो पूरा जो स्टेटस था। तो अब क्या हुआ, आज या कल ही, तो वहाँ पर जो न्यूज़ सीएम बने हैं उनके, तो उनका नाम है खेमाचंद जो है, उनके जो न्यूज़ सीएम जो खेमाचंद सिंह है, वो न्यूज़ सीएम बने हैं। लगभग उतने टाइम तक, लगभग ऑलमोस्ट 1 ईयर, ये कि आपको पता होना चाहिए कि रूल जो है कि 1 ईयर तक ही या 6 महीने के बाद एक्सटेंशन होकर 1 ईयर तक ही प्रेसिडेंट रह सकता है, नहीं तो उसको फिर दोबारा जो पार्लियामेंट है वहाँ पर रिपीट किया जाएगा। अब इसको मैक्सिमम अगर जो अमेंडमेंट 44 अमेंडमेंट एक्ट था जो 1978 में जो इंदिरा गांधी के टाइम था, तो उन्होंने पेश किया था बनाने के लिए पहले। तो वही है, तो उन्होंने बनी है, तो ये ऑलमोस्ट एक प्रेसिडेंट रूल पे था, उनका आज न्यू सीएम बना है उनकी तरह। तो थैंक्स, बस इतना ही, मतलब फैला है, अगर कुछ गलती हुई तो माफ करिएगा, मतलब इम्प्रूव करूँगा धीरे धीरे। तो थैंक्स सबको, इतना ही कहना है। आप तैयारी करिए, कुछ होगा सजेशन देना है तो आप दे सकते हैं कमेंट्स पे, और आप इसको MCQ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं वीडियो देख के अपना। तो मैंने जितना मैक्सिमम था मैंने इंक्लूड किया है, जैसे अभी जो जनरल इम्पोर्टेंट है उनको। और जहाँ तक है कि अब नेक्स्ट वीडियो जो है आप शायद होगा तो डे बाय डे 25 या 25 क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जगह ऐड करता रहूँगा, और नहीं तो फिर क्या वीक में भी डालूँगा, ईयर वाइज, मतलब मंथली वाइज भी होगा और वीक वाइज भी होगा, डे वाइज में स्टैटिक जीके और 20 से 25 क्वेश्चन में बनाता रहूँगा। तो ठीक है, थैंक्स गाइस, इतना ही है, ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं करते।